सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू अ चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कोडा स्लाविया की। तो आज हम इस कार के ओनर से मिलेंगे, जानेंगे पूरा उनका एक्सपीरियंस। 2 ईयर हो गए ओनर को इस कार को ओन करते हुए, और ओनर इस कार को 16,000 चला चुके हैं। और भाई ये गाड़ी फर्स्ट लॉट की है। तो भाई जो कमियां फर्स्ट लॉट की गाड़ियों में आती है, पॉजिटिव नेगेटिव पूछेंगे ओनर से कि उन्होंने फर्स्ट लॉट में ये गाड़ी क्यों ली। तो मिलते हैं इस कार के ओनर से, जो कि है आदित्य भाई। कैसे हो आदित्य भाई? हाय दीपांश, मैं अच्छा हूँ, आप बताओ। बहुत बढ़िया भाई। मैं ओके भाई, ये कार ही क्यों ली आपने? मुझे यार शुरू से ही मन था कि मैं एक सेडान लूँ। तो सेडान में दो चार ऑप्शंस में देख रहा था, जैसे आपकी होंडा सिटी हो गई, ऑक्टाविया हो गई, जो कि डिसकंटिन्यू हो गई थी। एंड व्हाइल आई वाज ट्राइंग टू गेट अ कार, ये उस टाइम स्कूडा ड्रॉप्ड स्लाविया। सो मुझे स्टार्टिंग लुक बहुत अच्छी लगी इसकी, लाइक लव एट फर्स्ट साइट इन डिज़ाइन। So I thought I'll go ahead with this car. It gives a very German classic look, and I knew that engine performance में कोई खास मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, given that it is from a German maker. So that's why I took this. भाई ये कौन सा मॉडल है? ये है 1 liter automatic style. This is like the top end automatic model with the 1 liter engine. 1.5 की तरफ क्यों नहीं गए भाई? इसमें 1 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है, उसमें 1.5 4 सिलेंडर है। ये मेरी पहली कार थी, तो मैं चाहता था कि मुझे एक ऐसी कार रहे फॉर सिटी ड्राइविंग। मुझे ऑफिस जाना होता है, लाइक आई एम वर्किंग इन अ वेरी कॉर्पोरेट सेटअप। सो आई थॉट कि ऑफिस जाने के लिए या कभी कभार फैमिली वगैरह को, मॉम डैड या फिर फ्रेंड्स को शॉफर कराने के लिए, आई थिंक दिस इज़ सफिशिएंट फॉर माई नीड्स। एंड इसलिए मैंने सोचा सेडान ही लेते हैं। तो आपने मेन कॉर्पोरेट के पर्पस से ली है कार। हाँ, उसमें तो होंडा सिटी भाई देखते हैं कि लेते हैं, ये तो कार एंथुसियास्ट थोड़ा भाई स्लाविया और वर्टियस की तरफ जाते हैं। तो आपने होंडा सिटी और सियाज को क्यों रिजेक्ट करा? पहला रीज़न, देयर आर 2-3 रीजंस। फर्स्ट रीज़न इज़ द न्यूनेस इन द डिज़ाइन एंड द न्यूनेस इन द मॉडल। सो होंडा सिटी पहले से आ रही थी और ये बिल्कुल नया मॉडल आया था स्लाविया का। सो दैट वाज रीज़न नंबर 1। रीज़न नंबर 2 इज़ लुक्स। मुझे कंपैरेटिवली इट्स वेरी सब्जेक्टिव, मुझे होंडा सिटी से बेटर लुक्स लगता है स्लाविया का। इफ़ यू सी द DRLs, काफ़ी एग्रेसिव सा लुक है इसका, राइट। सो लाइक इफ़ यू सी दीज क्रीजेज एंड द लेंथ ऑल्सो, सो इन सब मामलों में मुझे ये गाड़ी ज़्यादा एग्रेसिव क्लासिक जर्मन टाइप लगी। सो इसलिए मैंने होंडा सिटी ना लेके ये वाली गाड़ी ली। वर्टियस आई थी भाई डायरेक्ट कंपटीशन में इस कार की। वर्टस का भी सेम रीज़न है। वर्टस आप देखो, जैसे जितनी एजी ये लग रही है, वर्टस थोड़ा सा राउंडेड लगता है, मतलब फ्रंट में। एंड स्कोडा का एक लेजेंड भी था, मतलब इफ़ यू सी 5-6 ईयर्स 7 ईयर्स बैक अगर आप जाते हो इंडिया में, तो आप देखोगे कि जो स्कोडा की लॉरा थी या ऑक्टाविया या OG RS जिसको बोलते हैं, तो स्कोडा काफ़ी एक फेमिलियर नेम था और बहुत ही उसको हम काफ़ी वी यूज्ड टू लुक अप टू स्कोडा ब्रांड। सो दैट्स व्हाई आई टुक स्कोडा। ऑल्दो दोनों सेम गाड़ियाँ ही हैं, वर्टस स्लाविया का सब कुछ ऑलमोस्ट सेम ही आता है, 1-2 mm का फ़र्क पड़ता है लेंथ वगैरह में, बट सब्जेक्टिव चॉइस आई वेंट विद दिस। भाई कितने की पड़ी आपको ये कार? ये मेरे को पड़ी 18 lakhs ऑन रोड, लाइक आफ्टर एवरीथिंग। सो दैट वाज द अमाउंट आई पेड। और आपने 16,000 के अराउंड इसको चला दिया है? 16,000 चला दिया, यस। एवरेज क्या निकाल रहे हो आप इस कार से? Average on an average I get around 15-16 kmpl in city. Average काफ़ी अच्छी है इस गाड़ी की, and when you will actually drive बहुत ज़्यादा प्यार से, सपोज आप बिल्कुल हल्के पंजे पे गाड़ी चला रहे हो और रोड अच्छी है, टायर कंडीशंस अच्छे हैं। मेरा रिकॉर्ड रहा है 26 kmpl मैंने निकाला है। 26 भाई? Yes, I have screenshots, I'll share it with you. सिटी या हाईवे? While I was coming from Delhi to Gurgaon, so there is some city and some highway. एंड AC बंद पे चला रहा था मैं, एंड दैट मच आई गॉट नाइट टाइम पे। कहीं पे ट्रिप पे आप लेके गए हो उसको? ट्रिप पे आसपास लाइक टिल जयपुर में लेके गया हूँ। निमराना फोर्ट हो गया, या फिर आपका आगे लेपर्ड ट्रेल, या कभी वो सारी जगहों पे लेके गया। तो गाड़ी की परफॉर्मेंस कैसी रही भाई? परफॉर्मेंस गाड़ी की अच्छी है, मतलब ऑन पेपर्स ऐसा लगता है 1 लीटर है तो थोड़ा अंडर पावर्ड होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा मुझे, एटलीस्ट इन द सिटी ड्राइविंग। Speed we I took it to like 190 odd kmph in highways. So speed भी अच्छी है, power अच्छी रहती है, overtaking में there is no issue. And given that it's a aerodynamic sedan, आपका it's power wise it's not a problem.
चलाने में कैसी लगती है आपको ये कार? चलाने में लाइक वंस यू विल बी इन द ड्राइवर सीट यू विल फील दैट यू आर टॉकिंग टू द इंजन, यू आर इंटरेक्टिंग विद द कार, जो कि शायद आपको होंडा सिटी या फिर वर्ना में उतना ना मिले। न्यू वाले वर्ना में मिल जाएगी बट स्टार्टिंग वाले में नहीं मिलती, मैंने उन सबको टेस्ट ड्राइव किया हुआ था। सो ये काफ़ी रिस्पॉन्सिव इंजन है, पैडल शिफ्टर्स मेक इट इवन मोर फन, देन ब्रेकिंग काफ़ी रिलायबल है, मतलब इवन इफ आई एम ड्राइविंग एट 100 km/h आपका ब्रेकिंग डिस्टेंस काफ़ी कम रहता है। सो आप एक कॉन्फिडेंस में रहते हो कि कुछ भी होगा यू कैन जस्ट स्टॉप द कार। सेफ्टी वाइज 6 एयर बैग्स हैं, सो नो इशूज एज सच। सो चलाने में तो गाड़ी बहुत मक्खन है। भाई 18 लाख कॉस्ट करा आपको इस कार? हाँ। तो जब आप कार लेने का प्लान कर रहे थे तो आप 1.5 लीटर की तरफ क्यों नहीं गए? सो 1.5 लीटर में आपको आई थिंक 3 lakhs और एक्स्ट्रा ऐड करना होता। सो मैं सोचा कि अगर पैसे बचा लेता हूँ, बिकॉज मैं भी अभी नया लाइक आई एम ये यंग कॉर्पोरेट, तो 3 लाख मैटर करता है। हाँ। मिडिल क्लास के लिए अगर जाता है तो मैंने सोचा कि अगर जितनी मेरी नीड्स है वो अगर इससे सेटिस्फाई हो रही है, सो मैं 1.5 के लिए एक्स्ट्रा 3 लाख क्यों दूँ। दैट इज़ पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो उनके डीलरशिप वाले हैं, सेल्स वाले, लाइक आई थिंक दिस वाज अ स्ट्रैटेजी फ्रॉम स्कोडा ऑल्सो, दे वर पुशिंग द 1 liter मॉडल मोर देन द 1.5 liter बिकॉज प्रॉब्ली दे न्यू दैट द मिडिल क्लास वांट की सिटी के लिए ड्राइविंग करनी है, फैमिली के लिए स्पेस हो, ज़्यादा वो रेस वेस नहीं करते हैं। सो आई थिंक उनके लिए 1 liter इज़ वेरी गुड। आई मीन इट्स बेटर बिकॉज इट्स अ टर्बो इंजन, राइट? सो 1 liter इज इक्विवेलेंट टू 1.5 liter नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन। सो उस हिसाब से पावर में कोई इशू नहीं है। डोंट गो बाय दैट 1 liter और 999 cc। सो दैट वे दिस कार इज़ फाइन। सो ये भी दूसरा रीज़न था मेरा 1 liter की तरफ लेने का। बट अगर अभी मुझे कोई बोले, बिकॉज नाउ दैट आई हैव ड्रिवन टू, अब 2 years का एक्सपीरियंस है मुझे अभी गाड़ी चलाते हुए, ओनर एज एन ओनर, उसके पहले पापा वगैरह की गाड़ी चलाई थी। सो नाउ आई विल डेफिनेटली वांट अ हायर कैपेसिटी इंजन। मेरा नेक्स्ट विल बी अ 2 liter, नॉट इवन 1.5। आपको डीलरशिप ने फोर्स करा कि 1 liter इंजन लो? हाँ, फोर्स वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए। आई थिंक हमें ये यूज़ करना चाहिए कि वो पुश ज़्यादा कर रहे थे सेल्समैन, बिकॉज एक सेल्स स्ट्रैटेजी होती है कि ओके सर, आपका बजट इतना है, 15 से 18 लाख, आप ये लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपकी सारी नीड्स है, आप ऑफ रोडिंग करोगे नहीं, आप रेसिंग करोगे नहीं, शहर में आप 100, बहुत ही कम इंस्टेंसेस होते हैं जब आप 100 पे गाड़ी चलाओगे, तो अगर आपका ये सेटिस्फाई करे तो आप ये लो, आपके पैसे भी बचेंगे। ऐसे करके वो पुश करते थे। इनडायरेक्टली आपको कह रहे हैं कि इस कार की तरफ जाओ। यस, वरना कस्टमर स्कोडा ही छोड़ के चला जाएगा ना। आज जैसा आप बोल रहे हो होंडा सिटी ले लेगा, वो कम में आ जाएगी, वरना आ जाएगी। वरना का भी न्यूज़ में था कि वरना का न्यू मॉडल आने वाला है। सो दैट इज़ द रीज़न। और SUV अगेन स्कोडा का एक सबसे बेस्ट कस्टमर स्ट्रैटेजी जो मुझे लगा, दे हैव पुल्ड द SUV सेगमेंट यूजर्स। सो जो लोग पहले SUV गाड़ी खरीदने के लिए गए थे, दे हैव टेकन दिस सेडान बिकॉज ऑफ द ग्राउंड क्लियरेंस। सो अभी जैसे देखो हम जिस टेरेन में आए हैं, दिस इज लाइक ऑलमोस्ट लाइक अ माउंटेन रेंज यू कैन सी। सो कितनी कॉन्फिडेंटली मैंने गाड़ी निकाल दी। अगर सपोज अगर भी होंडा सिटी होता तो मुझे डर लगता कि कहीं टच ना हो जाए। ये बिल्कुल SUV के कॉन्फिडेंस में चली है गाड़ी, तो ये उनका स्ट्रैटेजी है। ये आपकी ऑटोमेटिक है या मैनुअल? ये ऑटोमेटिक है। दिस इज द टॉप एंड स्टाइल ऑटोमेटिक वर्जन, बिकॉज मैं सोचा कि सिटी में चलाने के लिए यू डोंट नीड लाइक सो मच हैसल विद द लेफ्ट हैंड। सो थोड़ा चिल चाहिए मेरे को लाइफ में। आई वांट टू एंजॉय द ड्राइव। आई डोंट वांट कि एकदम ट्रैफिक में आगे पीछे कर रहे हैं, क्लच दबा रहे हैं। सो आई डोंट वांट दैट। थोड़ा एंजॉयबल एक्सपीरियंस होना चाहिए। यू आर क्रूजिंग, एंजॉइंग द म्यूजिक, टॉकिंग विथ योर फ्रेंड्स, फैमिली से बात करते हुए अच्छे से चलाओ, थकान कम हो। सो इसलिए मैंने ऑटोमेटिक ली है और हमेशा ऑटोमेटिक ही लूँगा। भाई फर्स्ट लॉट की आपने कार ली है, तो थोड़ा वो नहीं है कि भाई फर्स्ट लॉट की कार, नई कार लॉन्च हुई है, कहीं कोई इशू ना आ जाए, तो फिर कैसे प्लान बना आपका लेने का? ये आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। फर्स्ट लॉट में इशू आती है, बट उसके प्रोज एंड कॉन्स हैं, मैं दोनों कवर कर लेता हूँ। पहला सबसे बड़ा प्रोज ये है कि न्यू डिज़ाइन था। फर्स्ट लॉट की गाड़ी, मतलब नया स्कोडा स्लाविया जब आया था तो आपको पता है कि रोड पे कम दिखेगी, अभी भी कम ही है। मतलब ऑल्दो सेल्स अच्छे हैं, बट सिंस इट्स अ न्यू कार, 2 साल पहले लॉन्च हुई है, वरना और होंडा सिटी से काफ़ी कम है इन द रोड। तो पहला था न्यूनेस के कारण कि न्यू लॉट की गाड़ी ली, और दूसरा एक पॉजिटिव ये भी है कि न्यू लॉट में 10 इंच का स्क्रीन आता था। ठीक है, अभी वो जो आपका टच डिस्प्ले है वो पहले 10 इंच का आता था, अभी उन्होंने फिर कम करके 8 इंच कर दिया उसको, बिकॉज ऑफ सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। एंड जो टच स्क्रीन है उसके बदले नॉर्मल वॉल्यूम जो बेसिक वाला था वो ऐड किया है। फिर 1-2 और कुछ इशू, 2-3 फीचर्स निकाला है स्कोडा स्लाविया ने फर्स्ट लॉट के कार के अलावा जो बाकी आई थी। तो चूँकि मेरा फर्स्ट लॉट था तो मेरे को वो सारी चीज़ें मिल गई विदाउट पेइंग एक्स्ट्रा कॉस्ट। सो ये एक फ़ायदा था, विच इज़ आई थिंक अ बिग फ़ायदा, बिकॉज बड़े स्क्रीन से आपको मैप्स वगैरह यूज़ करने में ईजी रहता है। और जो नेगेटिव पॉइंट वो ये है कि
कुछ कोडिंग इश्यूज थे, जैसे कि आपका जैसे मान लो कि एसी हो गया फॉर एग्जांपल, एसी बहुत नॉइज़ करता है इसका और ज़्यादा इफेक्टिव भी नहीं लगा मेरे को। भाई कुशाक में भी एसी की भाई ट्रिप करने की प्रॉब्लम आती है फर्स्ट लॉट की, तो आपकी में वही है? हाँ, मेरे में भी सेम प्रॉब्लम है। आई थिंक वो प्रॉब्लम सेम कुशाक वाली पे इन्होंने वर्क नहीं किया होगा स्टार्टिंग में। सो एसी ज़्यादा ठंडा नहीं करता है, मतलब इफ़ आई कंपेयर इट विद अदर कार्स, MG हेक्टर हो गया या फिर कोई भी होंडा सिटी हो गया, सियाज हो गया, उनकी एसी ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू स्कोडा स्लाविया की। भाई आप कंपनी में लेके गए थे प्रॉब्लम लेके? मैंने बोला बट अब वो क्या ही कर सकते हैं, मतलब उन्होंने बोला कि सर ये धीरे धीरे हम अगले सॉफ्टवेयर अपग्रेड में चेंज करेंगे, बट कोई खास चेंज नहीं आया। 2 साल हो गए, नो चेंज। और इसकी सर्विस कितनी बारी हो चुकी है भाई? अभी मैंने इसको 2 बार सर्विस करा लिया है। उसकी कितनी कॉस्ट आती है भाई? सर्विस की कॉस्ट आती है आपकी 8,000 तक तो आ जाएगी। 8,000 तक पर सर्विसिंग, मतलब जब आप गाड़ी खरीदते हो तब वो 25,000 में 4 सर्विसिंग का एक पैकेज देते हैं, बट वो अगर आप नहीं लेते हो, जैसे मैंने नहीं लिया था, तो फिर अगर आप जब भी सर्विसिंग में भेजोगे 8,000 लग जाता है। मतलब डिपेंड करता है आप सर्विस पे क्या क्या पैकेज लेते हो, राइट। एक होता है कि आपका व्हील बैलेंसिंग होता है, व्हील चेक, तो ये ऑप्शनल फीचर है। अगर आपको व्हील बैलेंस करवाना है तो कराओ, वरना नहीं। तो वो सारी चीज़ अगर आप ऐड करते हो तो 8 से 9,000 तो लगता है। 8,000 8,500 टाइप्स आपको सर्विसिंग में लग जाएगा। अगर बहुत ही बेसिक पैकेज लोगे कि जस्ट नाम का सिर्फ इंजन ऑयल और फ्रिक्शन लुब्रिकेशन वगैरह चेंज करना है, तो आई थिंक तब भी 6 से 7 तो तब भी लगे। भाई आपने लिया हुआ सर्विस पैकेज? सर्विस पैकेज मैंने नहीं लिया है, बिकॉज मुझे एक बहुत मिथ था, जैसे लोगों को होता है कि गाड़ी तो मैं कम चलाऊंगा तो सर्विसिंग की उतनी ज़रूरत नहीं, फ्रीक्वेंसी मेरी कम रहेगी। बट बाद में मुझे पता चला कि ये सब ऐसे नहीं सोचना चाहिए, इसमें मैं गलत था। बट यही सोच के मैंने सोचा कि मुझे इतनी हैवी सर्विसिंग की ज़रूरत नहीं है, तो लेट्स से 25,000। सर्विस एक्सपीरियंस अच्छी है, मतलब स्कोडा के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, सर्विस सेंटर वाले या नहीं तो आपके डीलरशिप से सेल्स वाले, दोनों कोऑर्डिनेटेड रहते हैं। मतलब जहाँ से आपने गाड़ी ली है वही आपको रिडायरेक्ट कर देगा सर्विस सेंटर पे, और पिकअप हो जाती है घर से, तो कुछ आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस कॉल भी वो खुद करेंगे कि सर आपकी गाड़ी सर्विसिंग वाले टाइम पे आ गई है। जैसे अभी मुझे कॉल आ रहे हैं, मेरा 3rd सर्विसिंग की है, तो वो आपको भेज देंगे एंड पिक हो जाएगा, बंदा ड्राइवर पिक करेगा और 1 दिन में वापस करके दे देते हैं। 1 से 1.5 दिन लगता है मैक्स, एंड उसमें वो पूरी करके। और भाई डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा है आपका? डिलीवरी एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही यूनिक है। आई एम अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, आई हैव डन अ लॉट ऑफ यूट्यूब पॉडकास्ट एंड कार वीडियोस। सो स्कोडा के साथ मैंने एक ऑफिशियल पार्टनरशिप करा है जो उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे है, अबाउट द एंटायर डिलीवरी एक्सपीरियंस। सो जैसे कि आप एक न्यू बायर, जैसे मेरा स्टोरी ये था कि एक न्यू बायर है, मिडिल क्लास बंदा है, वो पहली बार गाड़ी ले रहा है वो, तो उसके मन में क्या चलता है और फिर क्या क्या उसके परसेप्शंस होते हैं, क्या क्या डाउट्स होते हैं, फिर कैसे वो अराइव होता है एक पर्टिकुलर मॉडल पे। एंड सिंस वी आर फ्रॉम द इंडियन वी हैव द कल्चर, सो नारियल फोड़ना एंड ऑल दैट, वो सारा कुछ एकदम पूजा, कार का पूजा करना, बिल्कुल इंडियन टच देके मैंने उनका एक डिलीवरी एक्सपीरियंस वीडियो भी बनाया था जो उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पे। भाई आपकी फर्स्ट कार है? ये मेरी फर्स्ट कार है। तो भाई अचानक से भाई आपका इतना ट्रस्ट कैसे बन गया स्कोडा पे? नॉर्मली सब प्रेफर करते हैं कि जिसकी रीसेल अच्छी हो, जिस कार के भाई मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा हाई ना हो, और कार भाई इजी, मतलब डिमांड हो उस कार की। तो आपने इस कार की तरफ कैसे गए? और ये कार भाई लॉन्च हुई जस्ट। हाँ, तो आपने जो पॉइंट अभी बताया है वो सारे पॉइंट मुझे लगता है कि एक जनरेशन ऊपर के लोग को अच्छा लगेगा। जैसे मेरे पापा सेम यही बात बोलते हैं कि रीसेल वैल्यू हो, चलाने में मेंटेनेंस कम हो, रिलायबिलिटी हो। बट अगर आप मेरा इंडिविजुअल परसेप्शन ये था कि मुझे फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए, मुझे दिखने में गाड़ी बहुत अच्छी होनी चाहिए अपने सेगमेंट में। सो आई डोंट थिंक 20 लाख के अंडर कोई भी सेडान है जो इससे बेटर दिख रही है अकॉर्डिंग टू मी। वर्टस वगैरह है, बट मुझे सबसे अच्छी ये लगी। एंड फन टू ड्राइव है। रीसेल वैल्यू मैंने नहीं सोचा था, टू बी ऑनेस्ट, बट आई थिंक जितना रिस्पॉन्स आ रहा है स्कोडा स्लाविया का, इसकी रीसेल वैल्यू भी अच्छी होगी। आई एम प्लानिंग टू अपग्रेड माई कार अगेन, अ न्यू जर्मन कार, मर्सिडीज, लेट्स से एवरीथिंग गोज राइट। तो देखते हैं तब रीसेल पे कैसा रहता है। इस टाइम भाई आप लग्जरी कार की तरफ थोड़ा प्लान कर रहे हो? हाँ, अब मुझे चाहिए 2 लीटर इंजन, जो कि पहले मैंने 1 लीटर लिया था। आफ्टर 2 साल का ड्राइविंग मेरे को लगता है कि मेरा रिक्वायरमेंट बढ़ गया है, यू नो, आई हैव मोर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम माय कार। तो 2 लीटर में मुझे लगता है लग्जरी पे ही जाना पड़ेगा। ऑक्टाविया का न्यू मॉडल आ नहीं रहा है बाकी, और आई थिंक ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन वही है BMW या मर्सिडीज एंट्री मॉडल। भाई वर्टस की लुक आपको ज़्यादा अच्छी लगती है या स्लाविया की?
मुझे पर्सनली स्लाविया की बेटर लगती है। बहुत सारे रीज़न है। पहला मतलब जब स्टार्टिंग में गाड़ी आई थी तो बहुत लोगों ने इसको BMW 2 से कंपेयर किया जस्ट फॉर द फ्रंट साइड, ऑल्दो मतलब उतना सेम नहीं है बट इट इज़ समवॉट सिमिलर, सो दैट इज़ वन रीज़न। सेकेंड इज़ ये ज़्यादा क्लासिक डिज़ाइन है, वो थोड़ा सा फैंसी बनाया हुआ है, मतलब यू नो थोड़ा राउंडेड है, दो पिलर दो कुछ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन आते हैं उसके दो, सो वो सारी चीज़ों पे मुझे लगता है कि थोड़ा ज़्यादा फैंसी है वर्टस। दिस इज़ मोर क्लासिक एंड इसके क्रीजेस ज़्यादा शार्प हैं कंपेयर टू वर्टस। लाइक आप देखो ये काफ़ी एग्रेसिव सा क्रीज, मुझे कट्स तो पसंद आए इसके, तो ये भी रीज़न। भाई पॉजिटिव क्या लगता है आपको? 2 इयर्स हो गए इस कार को ओन करते हुए। पॉजिटिव ये कि कार का जैसे ड्राइवेबिलिटी फैक्टर काफ़ी अच्छी है, मतलब इफ़ यू आर अ ड्राइवर यू विल बी सेटिस्फाइड विद दिस कार बिकॉज काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, स्टीयरिंग लाइट है, आप एक फिंगर से भी स्टीयरिंग चला सकते हो, इतना लाइट है। एंड रिस्पॉन्सिव बाय रिस्पॉन्सिव आई मीन कि लेफ्ट राइट शार्प टर्न ये सारी चीज़ें स्पीड पे थोड़ा स्टिफ हो जाता है स्टीयरिंग, तो वो सारी चीज़ें उसको स्टेबिलिटी इंश्योर करती हैं, तो उस मामले में ये काफ़ी अच्छी है, ये इसका पॉजिटिव है। एंड इट्स वेरी, आप रिलायबल रहोगे, लाइक आपका इंजन से कोई प्रॉब्लम, फ्यूल एफिशिएंसी इतनी अच्छी है, देन पिकअप करने में कोई परेशानी नहीं है इवन दो इट इज़ अ 1 लीटर इंजन। सो उन सब मामलों में इट्स अ वेरी क्लासिक कार, मतलब इट्स नॉट अ फैंसी कार, इट्स अ क्लासिक कार। अगर मुझे एक वर्ड में बताना पड़े तो इट्स अ क्लासिक यूरोपियन गाड़ी। भाई नेगेटिव क्या लगता है आपको? नेगेटिव है, लाइक आफ्टर 2 इयर्स रिव्यू मुझे काफ़ी नेगेटिव चीज़ें इसमें दिखी है। फर्स्ट वेरी बेसिक कि अगर आप 18-20 लाख की गाड़ी ले रहे हो, 1.5 इसका और 22-23 में आता है, तो फ्रंट कैमरा होना चाहिए। मतलब अगर 20 लाख के रेंज की कोई सेडान है जिसमें आपको बोनट नहीं दिखता है, सो आई थिंक फ्रंट कैमरा इज़ एसेंशियल बिकॉज अ लॉट ऑफ ड्राइवर्स आर फर्स्ट टाइम ड्राइवर्स, उनको जजमेंट नहीं हो पाता बिकॉज वहाँ से नहीं दिखता है आपको बोनट। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है कि फीचर्स शुड बी लाइक इट शुड बी मोर टेक लोडेड कंपेरेटिवली। आप देखो वर्ना देख लो, होंडा सिटी देख लो, उसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स हैं, जैसे कि आपका कुछ भी लाइक यू नो फीचर वाइज काफ़ी बेसिक सा लगता है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और डिजिटल पैनल है, उसका रियल एस्टेट अच्छे से यूज़ नहीं हुआ है, या फिर हैंड ब्रेक है। आई थिंक मेरे को लगता है इस रेंज में हैंड ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, यू शुड हैव इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स, अभी इसमें मैनुअल है। तो और वो भी टॉप एंड मॉडल में भी ऐसा सेम सिचुएशन, तो वो एक रीज़न है। बाकी थोड़ा सा इंटीरियर और ज़्यादा लग्जरी ऐड किया जा सकता था इंटीरियर में। ये गाड़ी फ्रंट में तो मतलब एक्सटीरियरली काफ़ी अच्छी दिखती है आगे से, बट अंदर से थोड़ा बेसिक टाइप का ही डिज़ाइन है, जो कि मुझे लगता है 20 लाख की गाड़ी में इतना नहीं होना चाहिए। आदित्य भाई आप सेटिस्फाइड हो इस कार से? हाँ भाई, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ इस गाड़ी से। 2 साल हो गए गाड़ी को और किस्मत से कोई ज़्यादा एक्सीडेंट या स्क्रैच भी नहीं हुआ है। ड्राइविंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छी रही है मेरी, और जितने भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे या फैमिली वगैरह थे उन लोगों ने भी गाड़ी की बहुत तारीफ़ करी है। सो मैं ऑल इन ऑल खुश हूँ। थोड़ी बहुत खामियां तो सब में होती है, बट अब तक तो खुश हूँ मैं। और आप किसी को रिकमेंड करोगे ये कार? हाँ, मैं रिकमेंड करूँगा, बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा पावरफुल इंजन लो, बट मेक वाइज ये गाड़ी सही है। अगर आपको सिटी में चलानी है 1 लीटर इज़ एनफ। और स्कोडा का अभी स्कोडा 2.0 काफ़ी रिलायबल हो गया है। स्कोडा ने इंडिया में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा जो भी ये गाड़ी लेना चाहता है। जिसके पास भी 20 लाख रुपए हैं, स्कोडा स्लाविया से वो रॉन्ग, ही वोंट बी रॉन्ग विद द कार। रिलायबिलिटी का सबसे पहला स्टैंडर्ड पॉइंट ये है कि 5 स्टार रेटेड गाड़ी है, एनकैप रेटिंग, तो आप 6 एयर बैग्स हैं, तो ड्राइविंग में काफ़ी कॉन्फिडेंस आएगा, तो रिलायबल तो है उस तरीके से रोड प्रेजेंस के मामले में। बाकी दूसरा पॉइंट होता है रिलायबिलिटी का सर्विसेबिलिटी। सर्विस सेंटर्स का एक्सपीरियंस मैंने 2 बार कराया है, लाजवाब रहा है, काफ़ी कोऑपरेटिव स्टाफ है, तो वो भी एक रीज़न है रिलायबिलिटी का। तो इन दोनों रीज़न से मुझे लगता है कि गाड़ी काफ़ी रिलायबल है। रीसेल वैल्यू एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल पॉइंट है, क्योंकि गाड़ी अभी नहीं आई है, तो रीसेल वैल्यू थोड़ा सा कम हो सकता है, बट लेट्स सी कैसा परफॉर्मेंस होता है, कैसा स्कोडा परफॉर्म करती है इंडियन मार्केट में। अब तक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, आई होप रीसेल वैल्यू भी अच्छी होगी। तो थैंक यू भाई पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक्स भाई, मिलते हैं आपको ऐसे एक और नई वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।